भगवान आगे फिर समझाते हैं, दोमेन आव्यते वह्नि यथा आदर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भ तथा तेनेदम आवृतम। समझाया गया कि जैसे धुएं से आग ढक जाती है, जैसे धूल से शीशा ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ, झिल्ली से गर्भ ढक जाता है, इसी तरह से व्यक्ति का व्यक्तित्व क्रोध से, काम से ढक जाता है। नहीं दिखाई देती फिर उसकी अच्छाइयां, फिर तो एक अलग ही रूप दिखाई देता है। आग सुंदर लगती है जब वो प्रज्वलित होती है, लेकिन जब वो धुआं ही धुआं हो तब घुटन वाली हो जाती है, काम भी नहीं आती। इंसान तो सुंदर लगता है जब तू अपने रूप में होता है, लेकिन जिस समय तेरे अंदर तेरा क्रोध जागता है, तेरी सुंदरता और तेरा प्रयोग और तेरा उपयोग सब बर्बाद हो जाता है, तो बेकार का राक्षस वृत्ति वाला हो जाता है। इसलिए अपने को संभाल। अगर आग जगेगी, सबसे पहले क्या करती है? जहां जलती है पहले उसी को जलाती है। माचिस के तीली से अग्नि प्रकट कीजिए तो आग तो प्रकट हो जाएगी, लेकिन माचिस की तीली को पहले जलाएगी। बाकी बाद में किसी का नुकसान हो या ना हो वो बाद की बात है। क्रोध जहां जागेगा उसी का नुकसान करेगा। पुराणों में कथा है, प्रचेता नाम का बड़ा भारी साधक सिद्धियां प्राप्त करने के बाद सिद्धियों के गर्व में झूमता हुआ चला जा रहा है। कल्याणपाद नाम का एक व्यक्ति उधर से आ रहा है। एक छोटी सी पगडंडी से, पहाड़ी पगडंडी से दोनों चल रहे हैं। अब ये तो सिद्धियों के गर्व में है प्रचेता। सामने आने वाला व्यक्ति साधारण है, लेकिन वो भी थोड़ा सा जिद्दी रहा होगा। प्रचेता ने कहा रास्ता छोड़ो, कल्याणपाद ने कहा तुम रास्ता छोड़ो। प्रचेता कहता जानते हो हम कौन है? उसने कहा कोई भी हो, हमें क्या लेना देना, लेकिन हम रास्ते से नहीं हटेंगे। कथा विचित्र है, लेकिन उसका सार यह है कि प्रचेता ने गुस्से में आकर के कहा मेरे पास सिद्धियां हैं, जो चाहूं कर सकता हूं। कल्याणपाद ने कहा कर तो हम भी कुछ भी सकते हैं। अब ये कहता बताऊं तुझे? प्रचेता ने कहा बताऊं तुझे अभी? और ऐसा कहते उसने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और कहा तू राक्षस हो जा। पुराण की कथा है कि वो राक्षस हो गया। अब राक्षस होते उसने पहला काम क्या किया? प्रचेता को पकड़ा और उसी को खा लिया। झंझट खत्म। पुराणकार आगे लिखते हैं प्रचेता कौन है? प्रचंड रूप धारण करने वाला क्रोध। इसमें जो भी तुम कुछ करोगे ध्यान रखना वो विस्तार पाकर के राक्षस जन्म लेगा। किसी और को नुकसान पहुंचाए न पहुंचाए, लेकिन पहले तुम्हें खाएगा। प्रचेता जिस तरह से क्रोध को बढ़ावा देकर नष्ट हो गया, अगर वो चाहता है तो अपनी ऊर्जा शक्ति को संभालता, थोड़ा सा झुककर कह देता अच्छा भाई तुम पहले आओ। जब हम झुकना सीख जाते हैं, विनम्रता आ जाती है। कहते हैं क्रोध को अक्रोध से जीतो, विनम्रता से, शालीनता से, सौम्यता से, शिष्टता से, मधुरता से अपने क्रोध को जीतो। व्यवहार को माधुर्य पूर्ण बनाओ, शांति से युक्त हो, शालीन हो,
और एक बात ध्यान रखना, गांव में कहावत है कि गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मतलब हंसना और क्रोध करना दोनों साथ साथ नहीं है। जो आदमी हर समय प्रसन्न रहेगा, हंसता रहेगा, क्रोध से बचता रहेगा। आग में पानी डालने से आग बुझती है, ज्यादा पानी पीने से क्रोध की आग बुझती है। ध्यान रखना इस बात। आदमी ज्यादा पानी पिए, पूरी तरह से रोज नियम और व्यवस्था से रहे, सवेरे उठ करके सही समय से जाकर प्रकृति के बीच में जाए, प्रकृति में फैली हुई शांति को लेकर के घर में लौट करके आए, उसी तरह से शांत रहे, समय पर अपना काम करे, आज के काम को कल पर न टाले, दुनिया में उलझने की कोशिश न करे, किसी से कड़वा बोलकर कड़वाहट को बढ़ाए नहीं, किसी के दो कड़वे शब्दों को सुनकर मन में शांति करे, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। उसकी गंदगी में मुझे नहीं उतरना, वो मुझे अपने कीचड़ में लाकर खड़ा करना चाहता है, मैं वहां नहीं पहुंचना चाहता। पर एक बात फिर भी याद कर लेना, भगवान ने ये क्रोध दिया ही क्यों है? ये मन में विचार आएगा आपके बार बार। क्रोध क्या रूप लेकर प्रकट होता है, ये है क्या चीज? आपके विरोध में जब भी कोई चीज खड़ी होती है और आप उसको सहन नहीं पाते, तब आपकी ऊर्जा का विस्फोट होता है। वो विस्फोट क्रोध कहलाता है। विरोध से शुरू होता है, क्योंकि आपको विरोध करना होता है अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। अब अगर अपनी बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मन्यु वाला रूप रखना, ऐसा बनाए रखना जब रोकना चाहो तो रोक लो। असल में तो सीधे ढंग से कहा जाए, इतना तो अंदर बचा रह ही जाएगा जिससे आपका ठीक ढंग से काम चल जाए। इसलिए इससे घबराओ नहीं, जितना हो सके रोको, हटाओ, मिटाओ, पोंछ डालो। जो कुछ बाद में थोड़ा बहुत बचेगा, उससे आपके संसार के व्यवहार अच्छे ढंग से पूरे हो सकते हैं। इसलिए ये मत सोच लेना अगर सारा ही खत्म हो गया क्रोध, फिर जिया कैसे जाएगा, दुनिया में रहा कैसे जाएगा। और अगर इसको और थोड़ा विशुद्ध रूप में कहा जाए तो ये कह सकते हैं, आग जब तक आपके नियंत्रण में है वो उपयोग में है, नहीं तो फिर वो आपको ही जलाएगी और घर को जलाएगी, तबाह करेगी। जब आप ये समझने लग जाओ कि मैं आपे से बाहर होने लग जाता हूं, कुछ का कुछ बोलने लग जाता हूं, तो ये सोच लेना अब ये आग बर्तन में रहने वाली है नहीं, चूल्हे में रहने वाली नहीं है, अब ये तो जलाने को तैयार खड़ी है। तब समझ लेना खतरा है, अब संभालो अपने आप।